फेकू से दूरी बना रहे हैं मित्र। जब से फेकेंद्र की सरकार बनी है तब से ही बेचारे भाजपा नेताओं के साथ साथ पूरे अंधभक्तों के कुनबे की सिरदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग हार को अभी तक नहीं पचा पाए हैं और इन्हें अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि इन्हें चुनावों में ढंग से कूटा गया है। वैसे जिस हिसाब से अंधभक्तों और उनके पप्पा का अहंकार बढ़ गया था, उससे एक बात तो साफ है कि ये कुटाई बहुत जरूरी थी। कैसे भी जोड़ तोड़ करके भाजपाइयों ने सरकार तो बना ली, बेशक उसके लिए फेकू और नकली चाणक्य को नीतीश कुमार के लिए दिए गए उस बयान को भूलना पड़ा जो नकली चाणक्य ने बिहार की जनता को दिया था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही मजबूरी बनी तो आज फर्जी 56 इंची को नीतीश कुमार के आते ही कुर्सी से खड़े होना पड़ता है। इस बार वोट की ताकत और जनता के निजाम को बढ़िया तरीके से समझे हैं भाजपाई। जिन भाजपाई बागड़ बिल्लों ने देश की जनता को अच्छे दिनों के नाम पर ठगने का काम किया है, आखिरकार इन सभी भाजपाई पापियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पहले तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही आंखें दिखा रहे थे, लेकिन अब इस फेहरिस्त में आरएलजेपी के नेता पशुपति पारस ने भी एक ऐसा बयान देकर फेकाधिपति और नकली चाणक्य की रातों की नींद को बर्बाद कर दिया है। पशुपति पारस ने कहा कि अगर उचित सम्मान मिलेगा तो विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे और अगर नहीं मिला तो सर्वसम्मति के साथ बैठक में फैसला लेंगे। वैसे तो भाजपा के भीतर अपने ही नेताओं को बेइज्जत करने का पुराना शौक रहा है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी भी। लेकिन अब अपने सहयोगी नेताओं की भी लगातार बेइज्जती की जा रही है भाजपाइयों के द्वारा, जैसे जयंत चौधरी, जिसने अपनी राजनीतिक विरासत वाले परिवार की लुटिया डुबा दी। और फिर मोदी ने चुनावी सभाओं से लेकर शपथ ग्रहण में भी जयंत चौधरी को बेइज्जत किया। और अब पशुपति पारस के बयान के बाद भी यही लगता है कि उनका भी एनडीए में अपमान किया गया है, इसलिए पशुपति पारस को अब अपनी इज्जत याद आ गई है। लेकिन इन सभी लोगों ने जनता की इज्जत, मान मर्यादा, सम्मान को भंग किया है और इसका दंड इन्हें देश की जनता जरूर देगी।